हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, पता नहीं चलता है कि उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो उसी कन्फ्यूजन को, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कन्फ्यूजन जनरली अमंग द स्टूडेंट्स एंड दे आर फेसिंग, दैट इज़ द ड्राइंग्स। तो टॉपिक ड्राइंग्स का मतलब तो आपने 11th में पढ़ा ही है कि दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ ड्रॉन बाय द ओनर। In this case, we are studying partnership, so we say the amount withdrawn in cash or kind by the partners for their personal use. यानी कि जो अमाउंट फर्म से पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं कैश के फॉर्म में या इन अदर फॉर्म में, ठीक है, एंड दे आर नॉट यूजिंग फॉर द बिजनेस पर्पसेस, दे आर यूज दैट अमाउंट फॉर देयर पर्सनल पर्पस, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हमें ड्राइंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है। बच्चे कई बार इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में डालें या हम उसको करंट अकाउंट में डालें, किस में डालें, प्रॉफिट में से रिलेटेड होती है वो ड्राइंग या कैपिटल से रिलेटेड ड्राइंग होती है। इस दोनों में चीज़ों में जनरली स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम है सबसे पहले ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स जो होती है सबसे पहले दो तरह की होती है ड्राइंग्स। पहला होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल निकालते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स जो होते हैं जितनी भी मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ देयर कैपिटल, उस कैपिटल अमाउंट में से इफ दे आर विड्रॉइंग सम मनी फॉर देयर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो वो ड्राइंग उस कैपिटल का पार्ट जब वो निकाल लेते हैं, कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं फर्म में से और उसको वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जैसे नाम से ये प्रॉफिट के अगेंस्ट निकालते हैं, यानी कि जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो उन्हें प्रॉफिट मिलने वाला है ड्यूरिंग द करंट ईयर, उस प्रॉफिट में से वो एक अमाउंट जो प्रॉफिट में से जब वो विड्रॉ करते हैं, उस ड्राइंग्स को हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मनी विड्रॉन आउट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बाय अ पार्टनर, ठीक है, दैट ड्राइंग इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। नाउ वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये ड्राइंग्स, ये जो मनी होती है वो मनी होती है जो कि कैपिटल में से विड्रॉ की जाती है। अपने कोई भी पार्टनर कैपिटल में से कुछ कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर लेता है और उस विड्रॉल अमाउंट को हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और इसमें मैंने बताया जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर को मिलना होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से जब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दैट इज विड्रॉल अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। सेकेंड डिफरेंस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। इसके ऊपर जो है पार्टनर्स को कभी भी जो है वो पार्टनर्स इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देते हैं फर्म को, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो कैपिटल पे बढ़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, जब जैसे कई बार पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि इस कैपिटल के ऊपर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है एंड दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है किसकी वजह से। तो इसीलिए इस अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे नेवर चार्ज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और अगेंस्ट कैपिटल है उस पर नहीं चार्ज किया जाता, लेकिन इसमें अगर पार्टनरशिप डीड अलाउड करती है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स जो होते हैं उनसे चार्ज किया जा सकता है। If the partnership deed is silent in this case, then interest on drawings जो है फिर वो चार्ज नहीं किया जाएगा। तो it is written in a general case when the partnership deed is allowed to charge interest on drawings from the partners. Next difference is it reduces the capital of a partner। यानी कि कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है ड्यूरिंग द ईयर, जब हम एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो उस टाइम से हमें जितना अमाउंट ड्राइंग का जो कैपिटल में से निकाला है, इतनी कैपिटल विड्रॉ करिए पार्टनर से, उतने तक का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ अ कंसर्न पार्टनर, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद द विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो इसीलिए कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इट डज नॉट रिड्यूसेस द पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर हम बिल्कुल भी कम नहीं होती है, उसके कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इट इज डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल विड्रॉ की है तो इसीलिए दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट में से निकाला जाता है तो इसीलिए डेबिटेड कर लिया जाती है ड्राइंग्स अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और इसमें हम डेबिट करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को। तो दिस ऑल्सो यू हैव टू कंसीडर। इसीलिए इसको हम इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त इसका असर पड़ता है अगर हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल निकालते हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल जो अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर वो है तो कम हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द अमाउंट पार्टनर्स हैड विड्रॉन आउट ऑफ द कैपिटल, सो दैट्स व्हाई दे विल रिड्यूस देयर कैपिटल। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो उनके अमाउंट पे, तो कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कंसर्न पार्टनर का कम होगा। लेकिन इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस अमाउंट इज विड्रॉन आउट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है, अगर और भी कोई क्वेरीज है दैट ऑल्सो यू कैन आस्क, और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।